आप को प्रयागराज का नहीं कहता हूं, मैं ठेठ बिहारी हूं आज, ठेठ बिहारी। 2028 की परेड जो है वो पटना में होनी चाहिए। भारत की नौसेना में इतने जहाज हैं, किसी का नाम विक्रमादित्य, किसी का नाम शिवाजी, किसी का नाम गंगा, किसी का नाम ब्रह्मपुत्रा। मैंने एक शिप का नाम है INS पटना। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देख रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स को देख रहा था, और जबरदस्त पंजाब की टीम इस बड़ा अच्छा कर रही है। मैं कहा क्यों नहीं है पटना पेट्रियट। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना के सीमेज इंस्टीट्यूट पहुंचकर बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन गदगद हो गए। और देखिए, सीमेज इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम मौजूद हैं। गवर्नर क्यों कहने लगे, खाटी बिहारी हैं हम। देखिए, इस वक्त हम सीमेज इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। विशेष कार्यक्रम रखा गया था और देखिए आज मौका भी था, दस्तूर भी थी। आपको मालूम है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे है आज, और इसके अवसर पर सीमेज में देखिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बम्बई यंत्र लैब के उद्घाटन समारोह में बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन पहुंचे थे। और देखिए छात्रों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और शिक्षकों के बीच में खूब गदगद दिखे बिहार के गवर्नर। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, IPL वाली भी बात, और दूसरे तरफ कह रहे हैं खाटी बिहारी हैं हम, सीमेज पहुंचकर गदगद हैं बिहार के गवर्नर। सबसे पहले आप बिहार के गवर्नर को सुनिए और उसके बाद हम आपको बयान सुनाएंगे। देखिए सीमेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बातें रखी हैं स्टूडेंट के सामने। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के सामने उन्होंने क्या बातें रखी हैं वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले आप गवर्नर सुनिए, उसके बाद फिर सीमेज के डायरेक्टर। बधाई हो बहुत बहुत आज टेक्नोलॉजी डे की। वैसे एक लेसन याद रख लीजिए, जब माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने 11 मई 1998 को ये फेमस टेस्ट अपनाया था, तो बहुत से लोग समझे कि भारत ने एक परमाणु हथियार बनाया है झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वार करने के लिए। ये गलतफहमी है। हमने टेक्नोलॉजी को, भारत ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमन के लिए रखा है। और ये समझना बहुत जरूरी है किसी को भी कि परमाणु हथियार जो देश बनाता है वो उसका फोकस जो है वो सिर्फ शांति और अमन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियार जो है वो कभी भी वॉर फाइटिंग का हथियार नहीं होता है। ये आप मेरे से ले लीजिए, क्योंकि मैं एक फौजी कमांडर हूं। मैं आपको समझा सकता हूं कि हम कभी फौज में परमाणु हथियार को नहीं देखते हैं एज अ वेपन। इज ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज अ वेपन ऑफ पीस। हैविंग सेड दैट, मैं देख रहा था कि बहुत सीरियसली यहां पर डिस्कशंस हो रहे थे और व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन द पास्ट। देखिए, कोई भी चीज को आपको हासिल करने के लिए, अगर आपने टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, बिहार में बहुत आपको प्रोग्रेस लाना है, उन्नति लानी है, सब कुछ, सबसे पहली चीज एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण बनाना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं कि हफ्ता 10 दिन पहले मैं बंबई में था। एक दिन के लिए मैं एक शादी में था। दिन भर वहां पर मैं जानता बहुत कम लोगों को था, तो एक राउंड टेबल के ऊपर बैठ के जो लोग जानने वाले थे, लोग बहुत से मिलने आ रहे थे और बातचीत चल रही थी कि मुंबई में क्या हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है। और जब भी ये सब कहते थे तो मैं बीच में टपक पड़ता था और कहता था बिहार में भी तो ये हो रहा है। तो शाम तक लोग सुनते रहे मुझे, और शाम को एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन किसी ने दिया। कह रहे जनाब, आपको 2 महीने भी नहीं हुए बिहार में, आप तो लगता है बिहारी बन गए। तो मैंने कहा
ये परंपरा हमारी जिंदगी की है। मैं हूं रहने वाला प्रयागराज का, रेजिमेंट मेरी गढ़वाल राइफल है। मैं अपने आप को प्रयागराज का नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को उत्तराखंडी समझता हूं, क्योंकि मैं उस रेजिमेंट का हूं, उन जवानों के साथ का हूं। उस दिन मैं मोहन जी के साथ वहां पर मगध यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने उदाहरण दिया कि देखिए, जब अपनाता है आदमी कोई चीज तो हर चीज को दिल से अपनाता है। गढ़वाल की क्या हमारी वॉरक्राय क्या है रेजिमेंट की? बोल बद्री विशाल लाल की जय। किसी को, बहुत कम लोगों को समझ में आता है ये क्या है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। बद्री विशाल कौन है? द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, एक अवतार लॉर्ड विष्णु का, विष्णु भगवान का। और हम गढ़वाल राइफल में हम भक्त हैं विष्णु के, और इसलिए हम कहते हैं जब लड़ाई में जाते हैं तो हम कहते हैं विष्णु के साथ, जो विष्णु के फॉलोअर्स हैं उनकी उन्नति हो, उनकी जीत हो, ये हम कहते हैं। तो वही चीज अब मैं बिहार में आ गया हूं तो क्या मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं प्रयागराज का हूं? मैं ठेठ बिहारी हूं आज, और कुछ नहीं, ठेठ बिहारी। और इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं करण शर्मा साहब को दिखा रहा था अपने मोबाइल के ऊपर। कल सुबह मैंने एक मैसेज भेजा था लिंक्डइन पे, पता नहीं कोई मेरे साथ लिंक्डइन पे है कि नहीं, लिंक्डइन पे भेजा था, सोशल मीडिया पे भेजा था। उसमें 3 चीजें मैंने एआई से बनाई थी। बहुत अच्छा हो गया कि मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंट में आ गया आज। एआई से 3 चीजें बनाई थी, 3 इमेज बनाई थी जिनको जोड़ा था एआई ने साथ साथ। ये मेरे एस्पिरेशन थे बिहार के लिए। क्या एस्पिरेशन है, क्या सोच विचार है मेरा बिहार के लिए? तो पहला एक था, भारत की नौसेना में इतने जहाज हैं, किसी का नाम विक्रमादित्य, किसी का नाम शिवाजी, किसी का नाम गंगा, किसी का नाम ब्रह्मपुत्रा। मैंने एक शिप का नाम अपने मन में बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लगा दिया इंटरनेट के ऊपर। उसका नाम है आईएनएस पटना। कोई ना कोई तो इस आइडिया को लेगा, कोई ना कोई तो इसका विचार करेगा, और कल परसों नरसों तो 10 साल के बाद आईएनएस पटना बेशक होगा, आप देखना। दूसरी चीज उसमें मैंने कही कि भारत की फौज जो है बेशुमार जगहों पर आजकल आर्मी डे परेड करती है। दिल्ली से बंद कर दिया, दिल्ली से 2019 में बंद कर दिया उन्होंने। जयपुर में हुई है, बेंगलोर में हुई है, पुणे में हुई है, हैदराबाद में शायद हुई है, लखनऊ में तो बेशक हुई है। मैं कहा, मैं समझता हूं 2028, 27 तो जल्दी हो गया, 2028 की परेड जो है वो पटना में होनी चाहिए। वातावरण बनाने की बात है, द इमेज ऑफ बिहार। और आखिरी चीज जो आप, जिसके लिए सबसे ज्यादा ताली आपको बजानी चाहिए, मैं समझता हूं, एक मुंबई इंडियंस का मैच देख रहा था कल मैं, और एसआरएच भी देख रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को देख रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स को देख रहा था, और जबरदस्त पंजाब की टीम इस दफे बड़ा अच्छा कर रही है। मैं कहा, क्यों नहीं एक पटना पेट्रियट्स? What is there was in Kashmir, but in terms of the dream of our honorable Prime Minister for achieving the goals of Viksit Bharat 2047, Bihar as an engine has to run through all the throttles, and it has to, Bihar has to move forward. In case Bihar doesn't match the pace with the country, we cannot achieve the goal of Viksit Bharat with the population of 13 crore. So this is a time of Bihar. When the Prime Minister, our Honorable Prime Minister says that it is the Amrit Kal of India, he probably refers to the demographic dividend which our country has got. Today India is a youth nation, and in India, Bihar is the youngest state. Out of the population of 13 crore, more than 7 crore are in the youth. Now, when Bihar has to outpace the country, if we have to achieve the highest growth rate in achieving all these tasks, we have to utilize our resources. And what are our most important resources? I think all of you in this hall will agree
that the most important resource our state is having is our manpower, is the youth which we are having in Bihar. And the youth will take it forward. It has got the potential, it has got the energy and efficiency to achieve any task. We just need to channelize the energy. It is said कि क्यों देखता है आसमां को यूं हसरत भरी निगाह से, परों को खोल उड़ कि तुझ में है ताकते परवास. So the youth of Bihar has got lot of potential, and this energy, this, I believe they have got three most important resources. That is their time, their mind, and their efforts. This time, mind, and effort has to be channelized in the right way. What we are seeing right now, youth is spending time on useless kind of things, and they are not gaining skills, they are not gaining knowledge. And today, as it is the National Technology Day, so what we are seeing that if India has to achieve, technology has to become the power. So I have heard our Honorable Governor while he was speaking in an event at Hotel Moria, and he mentioned about the powers of AI, how the youth can achieve and how they can gain their expertise through utilizing AI, through mastering AI. AI should not become a threat for you, it should become an opportunity for you. That was the message I got from your speech, Honorable Sir. And I believe the youth over here is definitely taking AI in that respect, that they are going to command to give solution to the world. The world is facing a threat with respect to the cyber attacks, with respect to the artificial intelligence, deep fake, and all kind of cyber crimes which can happen with AI. So we are launching physical AI. Honorable Vice Chancellor Sir is there. We have agreed to launch the first physical AI master's and bachelor degree course in Bihar, and that course, that program. तो आपने सुना बिहार के गवर्नर को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि देखिए, हम खाटी बिहारी हैं, इंग्लिश नहीं हिंदी में बात करेंगे. और उसके बाद फिर उदाहरण आईपीएल वाला, उन्होंने कहा कि बीते दिनों मैं आईपीएल देख रहा था, और आईपीएल में मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा कि पटना की भी टीम होनी चाहिए. क्या कुछ कहा आपने सुना. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. कैमरे के पीछे गुड्डू हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.